हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज हम मेडिटेशन की एक नई विधि के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पूरा ध्यान चेतना पर रहेगा, हमारे माइंड पर रहेगा, हमारे शरीर पर इन क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर हमारे सोच विचार का हमारी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज जानेंगे। माइंड, मस्तिष्क हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग। सोचना, विचारना सब कुछ हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही तो होता है और यही हमारी चेतना को तय करता है। कोई भी परिस्थिति, ये हमारा मस्तिष्क तय करता है कि इस परिस्थिति का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा होगा। जैसे आप देखिए, सपोज़ आप टीवी देख रहे हैं और टीवी पर आप एक भयानक दृश्य देख रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी चेतना पर कितना पड़ेगा? मैं कहूँगी शायद सिर्फ 5%। और अब जब आप वहीं पर हैं, समुंदर की लहरों में, उसी शार्क को जब आप अपने सामने पाते हैं, लेकिन आप अभी भी उससे सुरक्षित हैं, उसे दूर से देख रहे हैं। आपको पता है कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन अब जब आप पानी की उन्हीं गहराइयों में हैं और शार्क आपके सामने है, आपके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव 99% पड़ेगा। हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, सारी कोशिकाएं, सारे अंग स्थिर हो जाएंगे। जी हाँ, जिस शार्क को आप दूर से देख रहे थे, अब आप उसके सामने हैं। तो इसका प्रभाव आपके शरीर और आपकी चेतना पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आपने आज तक जितना भी किया वो कम पड़ जाएगा। परिस्थिति एक ही है, लेकिन हम उस परिस्थिति के शिकंजे में हैं या फिर उससे दूर हैं। इसका प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है, हमारी डिसीज़न पावर पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम बहुत सोचते हैं, लेकिन हमें उसका हल नहीं मिलता। तब हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछते हैं, दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से पूछते हैं। उन सभी को हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम होता है, लेकिन कैसे? हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा खाना बुरा है। जहाँ पर शुद्ध खाना या फिर फ्रेश फूड अवेलेबल नहीं है, वहाँ की बात कुछ और है, लेकिन जहाँ पर फ्रेश फूड अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल हैं और आप खाते भी हैं, तब भी एक ऐसा वक्त आता है जब आप फ्रेश फूड को छोड़कर जंक फूड की ओर चले जाते हैं। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोचने की ज़रूरत है। जब आप नेगेटिव परिस्थितियों में आते हैं और परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं, आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें। उस वक्त अचानक ही आपका खान पान बदल जाएगा। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या खाना है और क्या खाना नहीं है। उस वक्त आप बिना सोचे समझे अपने आप को इधर उधर लेकर भागते रहते हैं। उस वक्त अचानक ही आपके खान पान में बदलाव आता है। आपकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को नेगेटिव कर देती हैं, जिसके कारण आपको ये फूड पसंद आने लगते हैं जो आपके शरीर पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे
कि हमारी परिस्थिति हमारी ऊर्जा पर इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि हमारी कॉन्शसनेस हमारी ऊर्जा पर इफ़ेक्ट करती है। वही हमारी परिस्थिति को सॉल्व करती है। हमारी कॉन्शसनेस जिस स्तर पर होगी, हमारा परिस्थिति को सॉल्व करने का लेवल भी वही होगा। जैसा कि यदि आप परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उस परिस्थिति से दूर है वो आपकी परिस्थिति को बहुत आराम से सॉल्व कर लेता है। इसका कारण ये है कि वो परिस्थिति से दूर है और शायद उसकी चेतना उस परिस्थिति को सॉल्व करने वाले लेवल से ऊपर है। यदि उसकी परिस्थिति या का देखने का नज़रिया बिल्कुल आप जैसा है तो वो आपकी परिस्थिति को सुनकर दुखी हो जाएगा और वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, या फिर मैं कहूँगी कि सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं? ये चेतना किस स्तर पर है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉन्शियसनेस के कौन से स्तर पर हैं? हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं या इसे कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको ग्रंथों में मिलेगा, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने चक्रास पर बहुत शोध किए हैं। उन्होंने आपके शरीर के चक्रों के द्वारा बताया है कि आपकी चेतना किस लेवल पर है और आप कैसे उस स्तर से ऊपर उठेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर के चक्र किस तरह से हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं।